नमस्कार सभी को। आज जो वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है कि अ, हर हफ्ते का जो कंटेंट है वो बहुत सारे वर्ग में नहीं हो रहा है। और ये वीडियो जानबूझकर ये वीडियो मैं लेट दे रहा हूँ आप सभी को कि वो जो 3 दिन का जो कंटेंट है जो आपको दिया है, उसी पे अगर आपने काम नहीं किया होगा तो ये चौथा जो पहले हफ्ते का था, जो 2 और 3 अगस्त का था, उस पे आप किस तरीके से काम करेंगे, हमें उसके लिए फिर से विचार मंथन करना होगा, फिर से बैठना होगा। पर मैंने सोचा कि ये वीडियो बना ही देता हूँ, एक वीडियो आपको दे ही देता हूँ जो लास्ट वीडियो बचा है। अ, और उसके बाद हम इस महीने में इस पर विचार मंथन करेंगे कि इतने 4 स्क्रिप्ट आपको देना फिजिबल है या नहीं है, या फिर आपको 2 स्क्रिप्ट दे के उसकी प्रैक्टिस करवा के हम आपकी ट्रेनिंग आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस विषय पर हमें अभी चर्चा करनी होगी। मेरी अंदाज से मैंने 3 या 4 वर्ग में मैंने विज़िट की। वहाँ पे मैंने देखा कि संस्कार वर्ग में टीचर को टाइम नहीं मिल रहा है ये सारी चीज़ें करने का, और अभ्यासिका में जो 15-20 मिनट भी बच रहे हैं, तो जो पहले से हम एक्टिविटी करते आ रहे हैं उसी पे हम फोकस कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये कंटेंट हमने इसीलिए बनाया है कि वो हम बच्चों तक पहुंचा पाए। इतने अच्छी स्टोरीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो हम बच्चों तक दे पाए। तो हमारी विनती है सबसे कि अभी अगस्त में हम कोई नया स्क्रिप्ट नहीं दे रहे, पर जो पुराने स्क्रिप्ट हमने दिए हैं उस स्क्रिप्ट पर आप सभी लोग काम करें। आप सभी को पता है कि हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो हमने जुलाई महीने की जो थीम थी वो देशभक्ति की रखी थी। तो उसी रिलेटेड ये भी जो थीम है, जो 2 और 3 अगस्त के स्क्रिप्ट में आपको दी गई है, वो भी देशभक्ति से ही जुड़ी हुई है। और जैसे आप सभी जानते हैं, हम पहले हेमंत जी से शुरुआत करेंगे। हेमंत जी का वीडियो देखेंगे, ओम का उच्चारण कैसे करना है, वेद मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, हम उनसे सीखेंगे। और फिर हम हमारे आगे की स्क्रिप्ट की ओर बढ़ेंगे। नमस्ते, जय श्री राम। आज हम ओम का उच्चारण कैसे करना है सीखेंगे। मैं आपको ओम के महत्व बताऊंगा, उसके बाद हम इसको हमारी संस्कार वर्ग में किस तरह से लेंगे वो बताऊंगा, और एक साइकिल आपको करके बताऊंगा। ध्यान से सुनना है। ओम का महत्व। ओम ये सृष्टि की पहली आवाज़ है। ये ध्वनि है। तो सृष्टि निर्माण हुई और जो आज सृष्टि चल रही है वो इसी ध्वनि से चल रही है, और ये ध्वनि पूरे संसार में, पूरी प्रकृति में चल रही है। ये हमारे शरीर के अंदर चल रही है, हमारे आसपास चल रही है। तो इसी ध्वनि को, इसको कहते हैं साउंड हीलिंग। इसी ध्वनि को ठीक तरह से उच्चारण करने से ये मंत्र बनती है, और ये मंत्र से हमारे शरीर पे बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारा शरीर तनाव मुक्त होता है, हमें नींद अच्छी आती है, हमारा दिमाग मेधावी बनता है, हमारे भाव बदलते हैं, सकारात्मक भाव बनते हैं, और ऐसे बहुत सारी जो दोष है शरीर में, कहते हैं ना कि विषैले तत्व है, तो वो कंपन पैदा होता है ओम के उच्चारण से। तो वो विषैले तत्व का नाश होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं उसे, उसका नाश होता है। और इसी तरह ओम का कंपन जो बार बार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किया जाए, तो इससे हमारी रीढ़ की हड्डी को शक्ति मिलती है, और हम युवा अवस्था की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रह सके ऐसी शक्ति शरीर को मिलती है। तो हम सबको ये, हमारे संस्कार वर्ग में ये कराने का महत्व ये है कि हम जो संस्कार बच्चों को देना चाहते हैं वो देते वक्त उनके पास वो तेज़ गति से पहुँचे, इसके लिए हम ये ओम का उच्चारण का अभ्यास सबसे पहले कराते हैं, ताकि वो मेधावी बने, उनके अंदर की शक्ति बने, उनकी आत्मा जागरूक बने, और हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो आसानी से उसको आत्मसात कर लें। आइए इसको समझते हैं। मैं पहले कैसे करना है वो बताता हूँ, और फिर एक साइकिल करूँगा, तो आप इसको ध्यान से समझकर अपनी संस्कार वर्ग में ले सकते हैं। सबसे पहले हम मंत्र के साथ आह्वान करेंगे। मंत्र के आह्वान के बाद हमें 4 प्रकार में ओम का उच्चारण करना है। अ, आ, उ और अ, आ, उ, म साथ में। और उच्चारण करते वक्त मुद्राओं पे ध्यान देना है। जब आ का उच्चारण करेंगे तो चिन्ह मुद्रा,
ये जो है चिन्ह मुद्रा, इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। इसके आगे तनाव नहीं होना चाहिए और ये एकदम हल्के में नहीं होनी चाहिए। तीन ये उंगली जो है जॉइंट होनी चाहिए, ये चारों उंगली जुड़ी हुई होनी चाहिए, ना ऐसे ढीली होनी चाहिए ना ऐसे होनी चाहिए। अब ध्यान दें कि जितनी मुद्रा जितनी अच्छी होगी उस मुद्रा के साथ उच्चारण करने में उतना लाभ ज़्यादा अच्छा होगा। तो तीनों उंगलियां सीधी, ये उंगली उससे जुड़ी हुई और ये यहाँ पे टिप में, इसको ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है। तो ये हो गई चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में हम कहेंगे आ, और आ का जब ध्वनि निकाले तो पूरा मुंह खुलना चाहिए। आ, इस तरह इस तरह नहीं। तो जितना हो सके उतना कंठ से, जितनी तेज़ी से आवाज़ आ सके उतनी तेज़ी से उसको करना है। गले में इतना ज़ोर से भी नहीं करना है कि हमें अपने आप को तकलीफ़ हो रही हो, बट इतना धीरे से भी नहीं करना है कि इसका प्रभाव नहीं दे पाए हम। तो आ का उच्चारण इस तरह से करेंगे। ऊ का उच्चारण में चिन्मय मुद्रा, जो ये चिन्ह मुद्रा थी, इन चिन्ह मुद्राओं की उंगलियों को टकल करना है और दबाना है, और इस तरह से यहाँ ये वाले पॉइंट पे दबाएंगे ताकि ये चिन्मय मुद्रा हो गई। इस चिन्मय मुद्रा में ध्वनि निकालनी है ऊ में हमारे जो मुंह है वो गोल रहेगा। ऊ, इस तरह से ऊ की ध्वनि निकालेंगे। तीसरी ध्वनि है म की ध्वनि में हमारे होठ बंद रहेंगे और कंठ से आवाज़ आएगी। मुद्रा होगी आदि मुद्रा। इसको छोटी उंगली पे अंगूठे को रखना है और थोड़ा सा दबाव के साथ मुट्ठी बंद करनी है, और इसी के साथ म का गुंजन करेंगे। और आखिरी मुद्रा मेरुदंड मुद्रा। जिस तरह से हम दूसरी चिन्मय मुद्रा में टकल किया था उंगलियों को, उसी तरह से टकल करके मुट्ठी बंद करनी है और अंगूठों के ऊपर की तरफ, और तीनों ध्वनि को एक साथ, तीनों ध्वनि समान प्रकार में निकले इस तरह से करना है। मैं करके दिखाता हूँ। और आखिर में हम शांति मंत्र के साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के स्वस्थ के लिए, पूरे समाज की खुशी और स्वस्थता के लिए आह्वान करते हुए इस पूरी छोटी सी मंत्र साधना का समापन करेंगे। अभी मैं एक पूरा साइकिल शुरुआत से अंत तक करके दिखाता हूँ बिना बीच में बोले। आपने खाली देखना है क्या हो रहा है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। इसी तरह हम ओम का उच्चारण अपने वर्ग में लेंगे। दो बातों का विशेष ध्यान देना है। प्रक्रिया शुरू होने से अंत तक बिना रुकावट के इसको कराया जाए, एक बार सबका प्रशिक्षण हो जाए। और दूसरी बात, इसको कम से कम शुरुआत में भले 3 बार कराए, लेकिन एक बार सभी का अभ्यास हो जाए तो कम से कम 5 बार या 7 बार कराना है। आशा करता हूँ आप सब इसको वर्क पर अच्छी तरह से ले पाएंगे और हमारे संस्कार में आने वाले बच्चों को जागरूक करेंगे, मेधावी करेंगे और उनके गुणवत्ता बढ़ाएंगे और व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में उनको और बढ़ाएंगे और देश के लिए बहुत अच्छे बच्चे बने। ऐसी हमारी जो क्रिया है, काम है, ये अच्छे से चलता रहे। भारत माता की जय। जैसे हमने देखा कि हेमंत जी ने हमें जैसे बताया, उसी तरीके से हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके वर्ग में जैसे हेमंत जी कह रहे हैं उसी प्रकार से आपने ओम का उच्चारण, ओम उच्चारण का अभ्यास और जो वेद मंत्र है उसका अभ्यास आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप कृपया करके वो वीडियो अगर बार बार देखना पड़े तो भी बार बार देखिए और कृपा करके उसी तरीके से आप ये कीजिए। उसके बाद भारत माता की कृतज्ञता प्रार्थना है। मैंने सुरेंद्र जी से भी बात की, सुरेंद्र जी से भी मैंने जानकारी ली कि ये प्रार्थना आप सभी लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत आपकी सराहना है कि आप लोग वो सारी चीज़ें आपके वर्ग में कर रहे हैं। पर इसमें आप अभी कंटिन्यू रखिए, ये जो भारत माता की कृतज्ञता प्रार्थना है ये कंटिन्यू रखिए। तो अभी मैं फिर से वो रिपीट नहीं करूँगा, उसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो है। उसके बाद खेल है, ये जो खेल है वो देशभक्ति प्रतिज्ञा रिले मतलब ऐसा है कि 2 टीम में बच्चों को डिवाइड करना है। 2 टीम में डिवाइड करने के बाद 4-5 टीम करने की ज़रूरत नहीं है, 2 टीम में डिवाइड करके हम उनके साथ ये गेम खेल सकते हैं। और उनको क्या करना है कि हर टीम को आपको इसका एक प्रिंट आउट अगर आप ले सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस पे सारे जो या फिर उनको बच्चों को लिखवा दीजिए कि सत्यमेव जयते किसने बोला है। सत्यमेव जयते हमारा नेशनल मोटो ऑफ इंडिया है। जय हिंद किसने बोला है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ये किसने बोला, ये सारी चीज़ें लिखवा दीजिए। उनको 2 टीम में आप डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको टाइम लगाना है। एक स्टार्ट लाइन होगी, एक फिनिश लाइन होगी। यहाँ से ये टीम में समझो 5 लोग हैं और दूसरे टीम में 5 या फिर 10-10 हम पकड़ के चले तो 10-10 ये जो प्रतिज्ञा है क्या करना है, हर टीम को वहाँ पे जाना है, एक बच्चों को वहाँ पे जाना है, वो प्रतिज्ञा ज़ोर से बोलनी है, वो किसने बोली है वो भी बताना है। और पहले एक टीम करेगी, उनका जो टाइम होगा उन्होंने जितना टाइम लिया है ये करने के लिए वो काउंट किया जाएगा और दूसरी टीम को भी मौका दिया जाएगा। दूसरी टीम भी सेम करेगी और जो टीम जितना कम टाइम में ये कंप्लीट करती है, ये रिले है, जो जितना कम टाइम में ये कंप्लीट करती है वो टीम जीत जाती है। तो उससे उनको जो हमारे जो स्वतंत्र सेनानी है, इन्होंने कही हुई जो लाइंस है, ये जो वाक्य है वो भी उनको पता चलते हैं। तो ये एक है। दूसरा है कि गुरु कहाँ शिष्य कहाँ। तो हमने पहले भी गुरु शिष्य के बारे में हमने जानकारी बच्चों को दी है। तो ये खेल में हम सिमिलर उसी तरीके से खेलेंगे कि 1-2 पर्ची बनानी है। मतलब पर्ची मतलब आपको पर्चियाँ बनानी है। आपको पहले उनको गुरु शिष्य की कौन सी जोड़ियाँ हैं वो सिखाना है। सिखाने के बाद आपको ये करना है कि एक पर्ची में द्रोणाचार्य लिखे होंगे, एक पर्ची में अर्जुन लिखा होगा। सारे पर्ची बच्चों में बांट देना है अलग अलग। वैसे परशुराम लिखा होगा, भीष्म पितामह लिखा होगा,
वशिष्ठ लिखा होगा, राम लिखा होगा, चाणक्य लिखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले उनको बतानी है, उसके बारे में उनको जानकारी देनी है, उनसे याद करवाना है। याद करवाने के बाद हर एक पर्ची पर एक एक नाम देना है, पर्ची उड़ानी है, हर बच्चे को एक एक पर्ची देखनी है और उसको उसका गुरु ढूंढना है, उसको उसका गुरु ढूंढना है। और गुरु ढूंढने के बाद वो अपने गुरु के साथ खड़े हो जाएंगे। अपने गुरु के साथ खड़े होने के बाद वो अपने उसके बारे में अगर वो जानकारी दे पाते हैं तो दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं तो आप उनको, हमने जानकारी जो लिख के दी है आपको, वो उनको बताइए गुरु शिष्य के बारे में। तो पहले उनसे याद करवाना है और याद करवाने के बाद आपको ये खेल आप उनके साथ खेल सकते हो। तो ये गुरु शिष्य का खेल इसमें डाला है। दूसरा है पासिंग द पार्सल। एक छोटा सा बॉल आपको लेके आना है, एक अगर स्पीकर होगा तो स्पीकर, नहीं तो मोबाइल फ़ोन पे म्यूज़िक बजाना है और वो बॉल ऐसे जैसे म्यूज़िक स्टार्ट होगा वो बॉल एक दूसरे के पास पासिंग होते जाएगा। वो पास होने के बाद आप एक बार म्यूज़िक बंद करेंगे और जिस बच्चे के पास भी वो बॉल होगा उसको कुछ मज़ेदार एक्टिविटी करनी होगी। तो अभी एक्टिविटी कोई ऐसे हो सकता है, कोई मज़ेदार डांस स्टेप कर सकते हैं, वो अपनी पसंदीदा फिल्म का डायलॉग बोलना ये हो सकता है, किसी जानवर का आवाज़ निकालना ये हो सकता है, हिंदी में कोई जोक सुनाना ये हो सकता है। तो वो आप उसका फिर से आप पर्ची बना सकते हैं, चीट्स बना सकते हैं और चीट्स उसमें से एक उठाएंगे, जो भी उसमें लिखा रहेगा उनको वो करना पड़ेगा। दूसरा है कि नंबर बुलाओ गेंद उठाओ। नंबर बुलाओ गेंद उठाओ ये गेम ऐसा है, टीम ए और टीम बी दोनों सामने सामने खड़े रहेंगे, एक बॉल बीच में रहेगा। यहाँ से जो बच्चे दो टीम में खड़े हैं उनके पास उनका एक एक नंबर रहेगा, उनको नंबर काउंट करने बोलना है। 1 से 10 के बच्चे यहाँ पे रहेंगे, 1 से 10 के बच्चे टीम बी में रहेंगे। अभी करना ये है, जैसे आप बोलते हो कि नंबर 4, तो उनको तुरंत भाग के आना है, जो टीम से भी पहला वो बॉल उठाएगा उसको वो पॉइंट मिलेगा। ठीक है, सो ये नंबर बुलाओ गेंद उठाओ ये गेम है। ओके ओके। फिर हवाई जहाज़ आसन है। हवाई जहाज़ आसन आप सभी लोग तो कर रहे हैं आपके वर्ग में। फिर से जो गीत दी है वो गीत दिया है वो जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। शायद अगर आपको ये गीत थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता होगा, वो धीरे धीरे प्रयास, उसके लिए भी प्रयास बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो डिफ़िकल्ट जाता है तो हम होंगे कामयाब भी आप ले सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी देशभक्ति के संदर्भ में एक कहानी है। जैसे हमने पहले भी आपको कहा है कि कहानी आपको दिखानी है सुनाने से ज़्यादा, तो पहले आपको उसका प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप आपके वर्ग में, संस्कार वर्ग में आप कहानी सुना सकते हो। झांसी की रानी की कहानी है। उसके बाद कहानी है चिंकी और जादुई दीपक। तो ऐसे कुछ जो कहानी है जिसमें इतिहास भी है, मतलब पहले जो कहानी थी उसमें इतिहास है और ये जो काल्पनिक कहानी है, तो बच्चों को काल्पनिक कहानियाँ भी बहुत पसंद है। तो आप सभी को अभी आप सभी से निवेदन है कि आप काल्पनिक कहानी भी आप वो बच्चों को सुनाइए। मैं ये कहानी आपको पढ़ के बताता हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में प्यारी सी चिंकी रहती थी। वह बहुत समझदार थी, पर उसे एक बात ज़रा भी पसंद नहीं थी, सीखना। स्कूल में पढ़ाई हो या घर पर कोई नई बात सीखनी हो, वह हमेशा कहती थी मुझे सब आता है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। एक दिन चिंकी जंगल में खेल रही थी। उसे वहाँ एक पुराना सा दीपक मिला। उसने उसे ज़ोर से झाड़ा और तभी एक चमकता हुआ जादुई जिन उसमें से बाहर निकला। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुमने मुझे आज़ाद किया है। बोलो, तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी करूँगा। चिंकी तो बहुत खुश हो गई। वो बोली, मुझे सब कुछ आ जाए बिना कुछ सीखे, ऐसी मेरी इच्छा है, वो मेरी इच्छा आप पूरी कर दीजिए। जिन ने प्यार से सिर हिलाया और अपनी जादू की छड़ी घुमाई। अगले दिन चिंकी को सब कुछ आने लगा, गिनती, कहानियाँ, पहेलियाँ और तो और मुश्किल योग भी। सब लोग उसे देखकर हैरान थे, पर कुछ ही दिनों में चिंकी उदास रहने लगी।
एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बिटिया रानी, तुम्हें तो सब आता है, फिर तुम इतना उदास क्यों हो? चिंकी ने धीरे से कहा, माँ, मेरे पास कोई गुरु नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझाए, मेरा हाथ पकड़े, प्यार से डांटे और सही गलत मुझे सिखाए। मुझे सब कुछ तो बिना सीखे मिल गया, पर अब मुझे किसी के साथ सीखने में मज़ा ही नहीं आता। उसी रात जिन फिर आया और बोला, चिंकी, आप समझे, गुरु हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वे हमें जीवन जीना सिखाते हैं। अकेले जानना कोई बड़ी बात नहीं, पर गुरु से सीखना वही असली जादू है। चिंकी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरी गुरु माँ, मेरे संस्कार वर्ग के गुरुजी और मेरे शिक्षक वापस चाहिए। मैं अब सब कुछ प्यार से सीखना चाहती हूँ। जिन मुस्कुराया और दीपक में वापस चलाए। अगले दिन चिंकी फिर से अपने संस्कार वर्ग गई, अपने गुरुजी के पास बैठी और बोली, गुरुजी, आज से मैं हर बात आपकी ध्यान से सुनूंगी, सीखूंगी, क्योंकि अब मुझे आ गया गुरु से बढ़कर कोई जादूगर नहीं। तो ये गुरु शिष्य के संदर्भ में ये कहानी आपको दी गई थी। तो ये कहानी आप देख सकते हो जो स्क्रिप्ट में आपको दी गई है। दूसरी जो कहानी और एक कहानी हमने इसमें गुरु शिष्य के दी है, स्वामी विवेकानंद के बारे में है। उसके बाद जो नाटक है रानी झांसी की रानी का, जो हमने ट्रेनिंग में भी आपसे करवाया था, वो नाटक फिर से इसमें दिया गया है, तो वो आप कृपया करके आप बच्चों से करवाइए। दूसरा नाटक है शहीद भगत सिंह, ये भी हमने ट्रेनिंग के दौरान किया है, वो आप सभी को पता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन का नाटक भी हमने ट्रेनिंग में किया है, तो कृपया करके आप, और हमारा यही कहना है आपसे कि ये स्क्रिप्ट आप सभी को दी गई है कि आप वो रिफ़र करें और अच्छे से आपके संस्कार वर्ग में उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। तो कृपया करके ये स्क्रिप्ट यूज़ कीजिए और आपका संस्कार वर्ग का जो सेशन है वो और बेहतर तरीके से बनाएं। मैं फिर से आपके संस्कार वर्ग में आऊँगा, अभ्यासिका में आऊँगा, जैसे मुझे मौका मिल रहा है, और मैं आके आपको मार्गदर्शन भी करूँगा। धन्यवाद।